मूवी की शुरुआत मैक्सिम के बचपन के वीडियो से होती है, जिसमें वह चर्च के लिए डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है। अब वह एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती है। इसी कारण वह डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने आई है। मैक्सिम का ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग, आत्मविश्वास और एटीट्यूड पसंद आता है। ऑडिशन के बाद मैक्सिम अपनी कार लेकर वहां से निकलती है और अपने घर पहुंचती है। यहाँ उसकी सहकर्मी उसे हॉलीवुड की एक पार्टी में चलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन मैक्सिन मना कर देती है और शूट के लिए चली जाती है। जैसे ही वह शूट से वापस आती है, उसे अपने मैनेजर का फोन आता है, जो उसे खुशखबरी देता है कि जिस मूवी के लिए उसने ऑडिशन दिया था, वह उसे मिल गई है। वह अपने दोस्त के पास जाकर यह खबर बताती है, जिसकी दुकान उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे होती है। उसका दोस्त इस खबर को सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है। हालांकि मैक्सिन वहां ज्यादा देर नहीं रुकती, क्योंकि उसे कहीं और जाना था। वह एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां वह लाइव डांस कर सके। वह एक खाली कमरे में डांस कर रही थी। सामने एक शीशा था और कोई उसे पीछे से देख रहा था, लेकिन मैक्सिन उसे देख नहीं पा रही थी। वह आदमी जो लेदर के कपड़े पहने हुए था, गुस्से से पागल हो रहा था। उसने शीशा तोड़ा और मैक्सिन को मार डाला। डांस करने के बाद मैक्सिन घर छोड़ देती है और एक अन्य जगह पहुंचती है, जहां उसे उसी पार्टी का निमंत्रण मिलता है, जिसके लिए उसकी सहकर्मी ने पहले से उसे आमंत्रित किया था। मैक्सिन बिना किसी डर के घर के लिए निकल जाती है। गहरे अंधेरे गली में चलते हुए एक आदमी उसे रोकता है, लेकिन मैक्सिन नहीं डरती। उसके पीछे से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, लेकिन वह मदद के लिए किसी को नहीं बुलाती। उसके पास एक बंदूक थी। उसने बंदूक निकालकर आदमी को निशाने पर ले लिया। वह आदमी मैक्सिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद डर जाता है। मैक्सिन उसे बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को कहती है और फिर उसके शरीर के कई हिस्सों को कुचल देती है और आगे बढ़ जाती है। घर वापस आकर वह अपने दोस्त के साथ एक मूवी देखती है और सोने चली जाती है। आधी रात को उसका दरवाजा खटखटाया जाता है। वह बाहर जाती है, लेकिन कोई नहीं होता। दरवाजे के बाहर एक लिफाफा रखा होता है और जैसे ही वह उसे उठाती है, वह आदमी लिफ्ट से भाग जाता है। वह लिफाफा लेकर मैक्सिन के घर जाती है। लिफाफे में एक टेप होता है, जिसमें उसकी अपनी मूवी होती है, जिसमें कई वयस्क दृश्य होते हैं। यह ऐसा लग रहा था कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें मैक्सिन के दो सहकर्मियों से मिलवाया जाता है, जो हॉलीवुड हिल्स पार्टी में गए थे। पार्टी में उन्हें भी मैक्सिन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें पार्टी से अगवा कर लिया गया था। उनके साथ आंखों पर पट्टी बांधकर वीडियो बनाया गया था। यह सब एक आदमी कर रहा था, जो लेदर के कपड़े पहने हुए था। अगली सुबह मैक्सिन स्टूडियो जाती है। उसे जो पहली मूवी मिली थी, वह एक हॉरर मूवी थी, जिसके लिए उसे काफी बदलाव करना पड़ा। अब वह अपने चेहरे का मास्क तैयार करने के लिए तैयार थी। इस काम के लिए उसके चेहरे पर काफी मोम लगाया गया था। उसे अपनी आंखें और मुंह लंबे समय तक बंद रखना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा है, जैसे भूत उसकी गर्दन छूकर उसे मारने वाला हो। वह घुटन महसूस करती है और मर जाती है, लेकिन इससे पहले वह अपना मुंह साफ करती है और सांस लेती है। सीन मिलने के बाद हमें पूल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां दो पुलिस जासूस आए थे, क्योंकि इस पूल के अंदर दो लाशें मिली थीं। ये लाशें कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन के सहकर्मियों की थीं। उन्हें मारने के बाद उनके शरीर पर एक अजीब सांस लेने का प्रतीक बनाया गया था। हाँ, मैक्सिन को भी एक कार्ड मिलता है जब वह फ्री होकर घर जाती है। उस पर एक नंबर लिखा था और यह लिखा था कि अगर हम बात करें तो अच्छा होगा। भले ही वह नहीं चाहती थी, मैक्सिन उस नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ जो भी बात कर रहा था, उसने मैक्सिन को होटल में मिलने के लिए बुलाया। वह एक व्यक्तिगत जासूस था, जो लोगों से पैसे लेकर उनके उद्देश्य के लिए जासूसी करता था। शाम को मैक्सिन इस आदमी से मिलने जाती है और यह आदमी उसे बताता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में जानकारी दे रहा था, वह अब तुमसे मिलना चाहता है, और अगर तुम उससे नहीं मिलती हो तो तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह तुम्हारे सभी पुराने अपराधों को उजागर कर देगा और इस तरह तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वह उसे एक अखबार की कटिंग देता है, जिसमें टेक्सास में हत्या की रिपोर्ट थी, और इसे देखकर मैक्सिन डर जाती है, क्योंकि वह इस हत्या के पीछे थी। खैर, जब वह घर आई तो उसने देखा कि पुलिस जासूस उसके घर पर थे। वास्तव में वह उसके सहकर्मियों की हत्याओं की जांच कर रहा था। उसने पुलिस जासूसों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कुछ पुलिस उसे उसके पिछले मामले में फंसा देंगे। हालांकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहां वह ब्लैकमेलर ने भी मैक्सिन को बुरी तरह फंसा दिया था, वह इसके बारे में पुलिस से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने इसके बारे में पुलिस से शिकायत नहीं की,
क्योंकि अगर वह शिकायत करती थी तो वह खुद फंस जाती। खैर, वह अपने घर से टेप उठाती है जिसे ब्लैकमेलर ने उसके घर में छोड़ा था। वह इसे अपने दोस्त के पास ले जाती है और कहती है, इस टेप का पता लगाओ, देखो इसे किसने रिकॉर्ड किया। इस बीच उसे अपने डायरेक्टर का फोन आता है, मूवी के सेट पर ले जा रहा था। सेट देखने के लिए ये लोग शहर से काफी दूर आते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ मैक्सिन खिड़की से एक लड़की को देखती है। मैक्सिन जानती थी कि यह लड़की वास्तव में यहाँ नहीं है। वह बस उसे परेशान कर रही है, उसे डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैक्सिन ने इस लड़की को मार दिया था। फिर भी मैक्सिन से कहता है कि प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वह उसकी मूवी में काम करे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग पसंद है। वह मैक्सिन से कहता है कि उसे 100% दे और वह उसके साथ है। यह मूवी थिएटर्स में आएगी और तुम्हारी प्रसिद्धि काफी बढ़ जाएगी। मैक्सिन भी सिर हिला देती है, क्योंकि वह यह मौका खोना नहीं चाहती थी। जब वह अपने घर के लिए निकली तो उसने देखा कि वही जासूस जो उससे किसी से मिलने के लिए कह रहा था, उसका पीछा कर रहा था। वह गुस्से में आ गई और अपनी कार से बाहर निकल गई। उसने जासूस को समझाने की कोशिश की कि मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वह अपनी कार में बैठी और के पास गई, क्योंकि अब स्थिति ऐसी थी कि वह किसी को कुछ न बताती। वह अपने मैनेजर को सब कुछ बताती है, कैसे एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पीछे एक जासूस भी लगा दिया है। वह आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसने मुझे धमकी दी है कि वह मुझे बेनकाब कर देगा और मेरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। यहाँ मैनेजर उसे मूवी की तैयारी करने के लिए कहता है, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैनेजर की बात सुनकर वह उस आदमी से मिलने नहीं चाहती थी। इसके बजाय वह अपने कंप्यूटर पर मूवी की स्क्रिप्ट याद करने लगती है। और वह आदमी जो मैक्सिन से मिलना चाहता था, मैक्सिन के इस काम से नाराज होकर उससे बदला लेने के लिए उसके दोस्त को मार डालता है। उसने इस हत्या को इतने बुरे तरीके से अंजाम दिया कि जिसने भी इसे देखा वह डर गया। हत्या करने के बाद वह जासूस की कार में जाकर बैठ गया और इससे हमें पता चलता है कि जासूस इस आदमी की हर बात मान रहा था। अब सुबह हो गई है और जैसे ही मैक्सिन अपने फ्लैट से बाहर निकली, उसने अपने फ्लैट के बाहर इतनी भीड़ देखकर चौंक गई। वह मैक्सिन से कहती है कि इस वीकेंड का समय लो, लेकिन अपने जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर दो, क्योंकि मैं अपने काम में किसी भी समस्या को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैक्सिन ने उसकी बातों को दिल में बसा लिया और अब उसने तय कर लिया कि वह इन सब चीजों का अंत कर देगी। वे उरहट में एक पार्टी में जाते हैं जहां जासूस पहले से मौजूद था। मैक्सिन जानती थी कि जासूस उसका पीछा करेगा, इसलिए उसने भी उसका पीछा किया और उसे साली के गैराज तक ले आई, जहां मैक्सिन का मैनेजर और एक और व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह यहां पहुंचा, उन्होंने जासूस को बेहोश कर दिया और फिर उसे एक कार में डालकर एक कबाड़ खाने में ले गए और वहां उन्होंने उस कार को कुचल दिया, जिससे जासूस की हत्या के सभी सबूत खत्म हो गए। मैक्सिन की मदद से एक छोटी सी समस्या खत्म हो गई। इन सब के बाद मैक्सिन को बहुत संतोष हुआ। वह अपने घर आई और शॉवर लेने लगी। उसके पास रात के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन फिर उसे अपनी सह अभिनेत्री की याद आई। जिस दिन उसे बताया गया था कि वह हॉलीवुड हिल्स पार्टी में जा रही है, उसी पार्टी में जहां उसके आखिरी दो सहयोगियों की हत्या हुई थी, और अब यह संभव था कि उसकी सह कलाकार को भी वहां मार दिया जाए। मैक्सिन सोचती है कि शायद वह उस लड़की की जान बचा सकती है। यह सोचकर वह हॉलीवुड हिल्स चली जाती है और यहां हम देखते हैं कि पुलिस जासूस भी उसका पीछा कर रहे थे। जब वह पार्टी के स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई पार्टी नहीं हो रही थी। इससे पहले कि वह वहां से वापस जाती, उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह अंदर जाती है और देखती है कि उसका बचपन का वीडियो चल रहा है, वही वीडियो जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। मैक्सिन अब इस कमरे के अंदर जाती है। यह वही घर है जहां उसके सहयोगियों की हत्या हुई थी। यह उसके लिए एक जाल हो सकता है। वही ब्लैकमेलर इस टेप को देख रहा था। हमने अब तक पूरी फिल्म में उसका चेहरा नहीं देखा था। वह काले चमड़े के कपड़े पहनता है और अब पहली बार उसका चेहरा दिखाया गया है। यह कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन का पिता है। मैक्सिन अभी भी अपने पिता को ढूंढ रही थी। गैटमीत कई सालों से मैक्सिन की तलाश में था और कई महीनों बाद मैक्सिन उससे मिली। उसने इतनी हत्याएं क्यों की? इसके पीछे एक कारण था। उनका मानना था कि हॉलीवुड जो डरावनी फिल्में बना रहा है, वे लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर रही हैं और लोग पाप की ओर जा रहे हैं। उन पापों को रोकने और हॉलीवुड को उजागर करने के लिए उसने वे सभी हत्याएं की और उनके चेहरे पर एक निशान बना दिया।
मैक्सिन यहां अपनी सह अभिनेत्री को बचाने आई थी, लेकिन उसे बताया गया कि वह उसके यहां आने से पहले ही मर चुकी है। इसी समय उसका पैर एक सूटकेस पर पड़ा, जो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया और खुल गया, और अंदर से उसकी सह अभिनेत्री का सिर कटा हुआ था। इससे पहले कि मैक्सिन कुछ समझ पाती, उसके पिता उसे बेहोश कर देते हैं और एक खास जगह पर ले जाते हैं। उसके पिता का मानना था कि मैक्सिन पागल हो गई है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उसने जो भी अपराध किए, इस सांपों को साफ करने के लिए ये लोग उसे मारने वाले थे। इसीलिए उसे एक पेड़ से बांध दिया गया था। यहाँ उसके पिता के अनुयायी थे और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। इससे पहले कि मैक्सिन के पिता उसके चेहरे पर वही निशान बना देते जो उन्होंने अन्य लोगों के चेहरों पर बनाया था, वहां जासूस आ जाते हैं, उसका पीछा कर रहे थे। मैक्सिन के पिता पर गोली चलाते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, और अब यहाँ बड़ी अफरा तफरी मच गई। जासूस द्वारा चलाई गई गोलियों से कई लोग मारे गए, लेकिन मैक्सिन के पिता बच गए। जासूस भी उनके पीछे भागे और उन्हें हॉलीवुड हिल्स के चिन्ह के पास पकड़ लिया। यहां पहुंचते पहुंचते दोनों पुलिस जासूस बुरी तरह घायल हो गए थे, और मैक्सिन के पिता भी घायल हो गए थे, और वह भी थक कर गिर पड़े। मैक्सिन भी यहां अपने पिता को मारने के लिए आ गई। इससे पहले कि मैक्सिन अपने पिता को मार पाती, एक पुलिस हेलीकॉप्टर ऊपर आता है। इसे देखकर मैक्सिन के दिमाग में कई तरह के विचार आने लगे, जैसे अगर वह अभी अपने पिता को यहां मार दे तो वह सभी के लिए हीरो बन जाएगी, क्योंकि उसके पिता एक सीरियल किलर थे। इससे उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने लोगों को बचाने के लिए अपने पिता को मार डाला। हर कोई उसे हीरो मानने लगेगा, और इस तरह उसकी स्टे फिल्म बनने से पहले ही वह हिट हो जाएगी, और फिर उसे बड़े चैनलों पर इंटरव्यू मिलेंगे। यह सब करने के लिए उसे बस अपने पिता को मारना था, और बिना समय बर्बाद किए ऐसा कर दिया। उसने अपने पिता का सिर कुचलकर मार डाला। सीन कट हो जाता है और अब हमें बाद के समय का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां मैक्सिन की फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। मैक्सिन अपनी फिल्म के प्रीमियर पर आई है और अपनी सोच के अनुसार बाई फिल्म की रिलीज से पहले ही मशहूर हो चुकी। इसके साथ यह फिल्म यहाँ समाप्त होती है।